हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। 14 जुलाई एसएससी सीजीएल की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप नोट करते चलिएगा, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि 10 कथिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपको नोट करके रखना है, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 10 कथिया नृत्य इसका संबंध है उड़ीसा से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से आपको 2 से 3 बातें याद रखनी हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों रज पर्व, कौन सा दोस्तों? रज पर्व, रज पर्व, धानु यात्रा, धानु यात्रा, और दोस्तों एक है नुआखाई, नुआखाई। ये सब पर्व कहाँ पर मनाए जाते हैं? उड़ीसा में मनाए जाते हैं। ये सवाल आपको नोट करना है। बात करें गुजरात, गुजरात का दोस्तों बहुत ही फेमस है गरबा। कौन सा दोस्तों? गरबा। लेकिन एक होता है गरवी। कौन सा दोस्तों? गरवी। ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये दोस्तों कहाँ का नृत्य है? ये राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का नृत्य है। इसको भी आप थोड़ा याद रख लें, अच्छा सवाल है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में दोस्तों खजुराहो फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल का दोस्तों कहाँ पर मनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों कमेंट करके बताएं गणगौर, गणगौर, गणगौर फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नीले शैवालों को किस नाम से जाना जाता है? माफ कीजिएगा दोस्तों, हमसे सवाल पूछा गया था कि लाल शैवालों को। कौन से? लाल शैवालों को, नीले शैवालों को दोस्तों नहीं, लाल। और दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था कि नीले शैवालों को किस नाम से जानते हैं, और दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है कि लाल शैवालों को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों लाल शैवालों को कहते हैं रोडोफाइटा, या दोस्तों आपके ऑप्शन में रोडोफाइसी भी लिख के आ सकता है, आपका वही राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें नीले शैवाल, तो नीले शैवालों को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और क्लोरोफाइटा ये दोस्तों हरे शैवाल को कहते हैं, और फियोफाइटा ये दोस्तों भूरे शैवाल को कहते हैं। हमने सुबह वाली क्लास में डिस्कस किया था शैवाल और कवक को लेकर। अगर आपने सुबह वाली क्लास ना देखी हो, पहली शिफ्ट वाली, उस क्लास को आप देख कर जाइएगा। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी परीक्षा को लेकर। सारे सवालों का मैंने एक सटीक एनालिसिस किया है उस क्लास के अंदर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड। दोस्तों आपको बता दें 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था, तो आपको नोट करना है सर्विसेज। कौन दोस्तों? सर्विसेज क्रिकेट, सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल, सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पे है। इस सवाल को भी आप नोट कर लें। अगर हम बात करें खेलो इंडिया दोस्तों यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र दोस्तों इसमें पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे हरियाणा, और तीसरे स्थान पे स्वयं मध्य प्रदेश है। ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, इनको आप नोट करके रखिएगा। इनके स्थान भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुए? ये दोस्तों 8 शहरों में हुए हैं। अब दोस्तों ऑप्शन में गोवा देके रखा है, तो आपको ध्यान में रखना है 37वें। आपसे प्रश्न में पूछ लिया था 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? गोवा के अंदर होने वाला है। 36वें कहाँ हुए थे? गुजरात में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? बहुत ही सिंपल सवाल हमसे पूछा गया है। तो आप सबको पता है वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जापान में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जापान में भी दोस्तों कहाँ पर? टोक्यो में। ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा हमारे दोस्तों देश ने कितने पदक जीते थे? 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ये सब सवाल आपको नोट करने हैं। और पदक तालिका में अपना भारत देश कौन से स्थान पे था?
48वें स्थान पे था। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और अगले वाले 2024 में दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे? ये दोस्तों पेरिस में होने वाले हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको याद होगा कनाडा के मॉन्ट्रियल, इसमें दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कनाडा में एक स्थान है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर स्थित है। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1875 में किस समाज की स्थापना की गई? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने कई बार आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं और सेम सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें 1875 में कौन से समाज की स्थापना हुई है, तो मैंने आपको बताया था आर्य समाज। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सवाल हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें ब्रह्म समाज 1828 है, इसमें किसकी स्थापना हुई है? ब्रह्म समाज किसने की है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की है, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें प्रार्थना समाज 1867 में किसने की है? आत्माराम पांडुरंग। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की है? जल्दी से कमेंट कर कर आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना जिसने की है उनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। अब तो कमेंट कर कर आपको बताना होगा। अगर हम बात करें दोस्तों रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1897 में हुई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद सरस्वती। अगर हम बात करें 1815, इसमें दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद होगा आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने दी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। जिसका भी एग्जाम है 100% आपकी परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिलेगा। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो आपको नोट कर लेना है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहां से मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनके बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताने वाला हूं, इनको आप नोट करके रखिएगा। पहले हम बात करेंगे हाई कोर्ट को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 214 है। आर्टिकल नंबर 214 में दोस्तों हाई कोर्ट का उल्लेख है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये कौन सा आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 215। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 226 के तहत करता है। ये सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 124 है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, ये सब बातें कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 124 है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 129 है। और दोस्तों अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 32 के तहत करता है। ये सब सवाल आपको याद रखने हैं। अगर एक सवाल आपसे और पूछा सकता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 143। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? मणिपुर, सत्रिया, मोहिनीअट्टम या ओडिसी नृत्य? तो दोस्तों आपको नोट कर लेना है, गुरु बिपिन सिंह इनका संबंध है मणिपुरी। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों मणिपुरी से आपको याद आ रहा होगा झावेरी बहनों का संबंध किससे है? मणिपुरी से है। अगर हम बात करें सत्रिया कहाँ का क्लासिकल नृत्य है? असम का। और इससे शंकर देव, इनका नाम आपको नोट करना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ओडिसी नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, केलूचरण महापात्र
इनका संबंध किससे है? तो आपको नोट करना है, इनका संबंध है उड़ीसी नृत्य से। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंगम वादक, सारंगी वादक, वायलिन वादक, सितार वादक। तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है, शकूर खान इनका संबंध है सारंगी वादक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों सितार वादक पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर इनका संबंध किससे? सितार वादक हैं। अगर आपसे पूछा जाए जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों तबला वादक हैं। कौन है? तबला वादक हैं। अमजद अली खान इनका संबंध किससे है? सरोद वादक। कौन है? सरोद वादक। ये सवाल बहुत ही बार पूछा गया है। अमजद अली खान, अली अकबर खान या अमजद अली खान, इन दोनों का संबंध किससे है? सरोद वादक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चंदेरी का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? बाबर तथा इब्राहिम लोदी, बैरम खां तथा हेमू, बाबर तथा मेदिनी राय, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ कब था? तो आपको याद होगा वर्ष 1928, सॉरी दोस्तों वर्ष 1528, माफ कीजिएगा 1528 में। ये दोस्तों चंदेरी का युद्ध का हुआ था 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर तथा मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और इसमें जीता कौन था? ये बाबर जीता था और मेदिनी राय की हार हुई थी। ये सवाल आपसे पूछा गया है आपकी परीक्षा में। अगर हम बात करें ऑप्शंस को लेकर, बाबर तथा इब्राहिम लोदी इनके बीच में दोस्तों 1526, आपको याद आ रहा होगा पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और दोस्तों बैरम खां तथा हेमू इनके बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। अगर हम बात करें मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली इनके बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कौन सा? तीसरा। और कब हुआ था? 1761। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण युद्ध मैं आपको और बताता हूं, इनको आप सुनते चलिएगा। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। और इसके अलावा खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किसके किसके बीच में हुआ था? राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंचनजंगा कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा। ये सवाल भी आज की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। कंचनजंगा ये दोस्तों कौन सी श्रेणी में स्थित है? ये दोस्तों हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हिमालय। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें दोस्तों नीलगिरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सी? दोदा बेटा। और दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़। धूपगढ़। ये सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूं, इनको आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछ लिया जाए महत्वपूर्ण दर्रे, आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जोजिला दर्रा, कौन सा? जोजिला। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, इसको आप लिख लें। दोस्तों सिप किला दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा, कौन कौन सा दोस्तों? सिप किला, शिप किला। और एक दोस्तों कौन सा? वाड़ा लाचला करके है, वाड़ा लाचला। ये दोनों दर्रे दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं? ये दोनों दर्रे स्थित हैं अरुणाचल व हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगर हम बात करें नीति पास, कौन सा दोस्तों? नीति पास। और एक दर्रा और है दोस्तों लिपुलेक, कौन सा? लिपुलेक। ये दोनों दर्रे कहाँ पर स्थित है? ये दोनों दर्रे स्थित है उत्तराखंड। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। और दोस्तों नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम। और बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ये सारे महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो मैंने आपको नोट करा दिए, इनसे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि वर्ष 2021 में हॉकी खेल में भारत की कितनी रैंक थी? कुछ इस टाइप का भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अगर दोस्तों आपसे पुरुषों की रैंक पूछी गई है, पुरुष हॉकी खेल की, अगर आपसे पुरुष हॉकी खेल की रैंक पूछी गई तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरी। अगर आपसे दोस्तों महिला हॉकी खेल की रैंक पूछी गई है तो आपका आंसर हो जाएगा 9वां। अब आपके ऑप्शन में दोस्तों क्या देके रखा था वो दोस्तों यहाँ पर कन्फर्मेशन इसका नहीं हुआ है। ये दोस्तों कुछ 11 से 12 ही सवाल थे जो हमको प्राप्त हो पाए, जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों एक दो सवाल और पूछे गए थे
मुझको वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों जीके का और जीएस का लेवल काफ़ी टफ पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा के अंदर। इस बात को आप थोड़ा सोच के चलिएगा। और दोस्तों जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस क्षेत्र से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताता हूं जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जैसे कि आप पढ़कर जाइएगा महत्वपूर्ण दोस्तों जो नृत्य हैं उनसे संबंधित जो जैसे कि ओडिसी नृत्य होगा, इनसे संबंधित नृतक कौन है, ये सब सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है। और करंट अफेयर दोस्तों आपकी 2021 और 2022 की स्टार्टिंग की पूछी जा रही, इस सवाल को भी आप थोड़ा याद रख लें। ये सब बातें आपको याद रखकर ही पेपर में जाना है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से जरूर दबा लें।